हर हर महादेव दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसे अद्भुत कहानी जिसमें आप जानेंगे कि भगवान शिव त्रिकालदर्शी उन्होंने किस तरह से एक भक्त के लिए नौकर बनकर जो सेवा की, आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं ऐसी ही एक कहानी। यूँ तो देश भर में महादेव के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जिनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। भोले भंडारी का एक ऐसा ही मंदिर जो कि बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ऐसी लोक मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे भगवान शिव के बहुत ही बड़े भक्त हुआ करते थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेकानेक गीतों की रचना की है। मान्यताओं के अनुसार जगतव्यापी भगवान शिव विद्यापति की भक्ति व रचनाओं से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुए और स्वयं एक दिन वेश बदलकर उनके पास चले आए। उनके साथ रहने के लिए भगवान शिव विद्यापति के घर नौकर तक बनने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना नाम उगना बताया। दोस्तों, दरअसल कवि विद्यापति आर्थिक रूप से सबल नहीं थे, इसलिए उन्होंने उगना यानी भगवान शिव को नौकरी पर रखने से पहले मना कर दिया था। मगर फिर शिवजी के कहने पर ही सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर उन्हें रखने के लिए विद्यापति तैयार हो गए थे। ऐसी कथा है कि जब एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे तो तेज गर्मी और धूप से विद्यापति का गला सूखने लगा, मगर आसपास जल नहीं था। इस पर साथ चल रहे विद्यापति ने उगना शिवजी से कहा कि मेरे लिए जल ले आओ। तब शिवजी ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली व 1 लोटा गंगा जल ले आए। जल पीते ही विद्यापति को गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन के बीच यह जल कहाँ से आया। इसके बाद उन्हें संदेह हुआ कि कहीं उगना स्वयं भगवान शिव ही तो नहीं है। उन्होंने शिव के चरण पकड़ लिए तो शिव को अपने वास्तविक रूप में आना ही पड़ा। इसके बाद भगवान शिव ने महाकवि विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई और उन्हें बताया कि वह उगना बनकर ही साथ रहेंगे। उनके वास्तविक रूप का किसी को पता ही नहीं चलना चाहिए। इस पर विद्यापति ने भगवान शिव की सारी बातें तो मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी शिवजी को चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुख से निकल गया कि यह तो साक्षात भगवान शिव हैं और तुम इन्हें मार रही हो। मगर विद्यापति के मुख से जैसे ही ये बात निकली तो भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह अपनी भूल पर पछताए और कवि विद्यापति वनों में शिवजी को खोजने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा उसके प्रतीक के चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूँगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। इस कहानी को विराम देते हुए चलिए जान लेते हैं इस मंदिर की खासियत। दोस्तों, उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए आपको 6 सीढ़ियाँ उतरकर जाना पड़ता है। इसी प्रकार से उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर में भी शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं और उगना महादेव मंदिर का शिवलिंग तल से 5 फुट नीचे है। यहाँ पर माघ कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है नरक निवारण चतुर्दशी पर्व, जो कि काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस समय जो आप मंदिर देखते हैं उसका निर्माण साल 1932 में हुआ था। इसके अलावा बताया जाता है कि 1934 में भूकंप में मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। हालांकि आज भी मंदिर का परिसर काफ़ी भव्य बना दिया गया है। यहाँ पर मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला और संस्कारशाला भी बनाई गई है। इस मंदिर के सामने एक सुंदर सरोवर
और पास में ही एक कुआं भी है। इस कुएं के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिवजी ने यहीं से पानी निकाला था। इस कारण से काफ़ी श्रद्धालु इसका पानी पीने यहाँ आते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये आज की कहानी? और अगर जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में जाकर हमें अवश्य बताएं। और हाँ, साथ में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस ज़रूर करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको समय पर मिलती रहे। धन्यवाद। हर हर महादेव।